गुड मॉर्निंग बच्चों। 7 नंबर का देखते हैं। साइन 4x यहाँ पे है इंटू साइन 8x है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन 4x इंटू साइन 8x, तो इसका सूत्र जो हो जाता है इसका साइन भी होता है। क्या होता है? साइन a इंटू साइन b हो जाता है। तो इनका जो सूत्र होगा तो आपका ये सूत्र होगा। तो चलिए हम लोग आगे अब रिफ्लेक्स कर लेते हैं वैल्यू। तो अब क्या होगा, हाफ तो रहेगा ही रहेगा। 2 साइन 4x इंटू 8 साइन 8x इंटू डी एक्स। इनका हम सूत्र देख चुके हैं यहाँ पे कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी लगा लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी तो 4 में से 8 गया तो माइनस का 4x बचेगा। माइनस का 4x फिर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। यहाँ पे कॉस 12x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 4x हो जाएगा इंटू माइनस क्या हो जाएगा? कॉस 12x हो जाएगा। कॉस 12x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर निकालना चाहेंगे तो पहले लिख लीजिए कॉस क्या होगा? कॉस 4x माइनस कॉस 12x इंटू डी एक्स। तो इनको अलग अलग कर लेंगे तो 1/2 कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन, तो माइनस की साइड लगा लीजिए। साइन 4x है, अब 4 एंगल में तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 क्यों अलग अलग कर रहे हैं ना, तो ये वहाँ यहाँ पे भी आ जाएगा। कॉस क्या हो जाएगा? कॉस का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दीजिए। साइन 12x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटे में 12 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे फाइनलाइज आप देख लीजिए। साइन 4x माइनस बटे में 8 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे साइन 12x और बरना 24 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, ये बहुत शॉर्ट सवाल था और अच्छे सवाल थे। तो आप लोग सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं। थोड़ा थोड़ा क्या होता है ना कि सवाल जो है स्टेप का आता है, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है घबरा जाते हैं। चलिए 8 नंबर का भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपन में क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए 1 प्लस कॉस एक्स और बट्टे में क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स अपन में क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमने सेम उतार दिया यहाँ पे। अब इनका सूत्र लगा लीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स का जो है ना, तो इसमें हाफ एंगल में आ जाएगा सूत्र 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन में 2, ये हो जाएगा। फिर इनका अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये माइनस में था तो इसलिए साइन स्क्वायर एक्स। इनका सूत्र हो जाता है, 11th क्लास आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। और यहाँ पे भी सूत्र हमने जो है पोस्ट कर दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो अब देखिए ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो जा रहा है? साइन बटे कॉस, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स अपन में 2। ऐसा क्यों किए? क्योंकि इनका इंटीग्रेशन इजीली तरीक़ा से निकल जाए। तो tan स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन तो निकलता नहीं है, तो इसको एक सूत्र हम लोग सिंपल सूत्र tan एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये देखने को हमको मिला था। तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये वाला सूत्र हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स में इसका एंगल था तो एंगल चलिए लगा देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो है हम लोग निकालेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? सेक स्क्वायर का निकल जाएगा 10 एक्स अपन में 2। यहाँ पे अपन में 2 था तो यहाँ पे आपका बट्टे में 1/2 निकल जाएगा। माइनस यहाँ पे 1 था तो 1 का क्या होगा? एक्स होगा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये 2 उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा 10 एक्स अपन में 2 माइनस का एक्स प्लस का सी क्या है हमारा? जहाँ एक नियतांक। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आशा करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है थोड़ा दिमाग लगा के बनता है, तो आप लोग सूत्र ज़रूर याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए हम लोग नम्मा सवाल जो है, ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो नम्मा सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।